अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस सेशन के पार्ट 2 में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एट पेज 131 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 माइनस 7। सो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स 2 और माइनस 7 अपना आ जाएगा। नाउ इफ वी लुक एट दिस सिनेरियो, तो हमारे पास ये पहला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आ गया है। लेकिन अगर मैं इस स्टेप से ऊपर जाना चाहूँ तो इस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर को मैं कैंसिल कर दूंगा, बट स्टिल दो जो है वो मेरे पास ज़्यादा आ रहा है, तो दैट्स वाई मैं इधर -2 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँगा ताकि ये मैं इससे ऊपर जा सकूँ। अभी अगर आप गौर से इसको देखें, सो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज़ फार्मूला नंबर फर्स्ट। तो मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, -7 और -2 जो है ये आपस में एडअप होकर -9 बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 2 और 9 से मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा। 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। when bases are same, power will be added to 1 plus 1 और इसे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अभी ये हमारे पास थर्ड फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज ए। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस की शक्ल में लिख दूंगा एंड वी विल गेट आर रिक्वायर्ड आंसर। +3 में और एक मतलब -3 में लिख लेंगे, 1x square minus 3, and that is our required answer. Now let's move on to question number 7. 81x power 4 plus 1 over 81x power 4 minus 14। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 9x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 ज़र 81, तो 81 की जगह मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9x स्क्वायर इंटू 1 ओवर 9x स्क्वायर और -14 अपना लिखेंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। लेकिन अगर इस स्टेप से मैं ऊपर जाना चाहूँ तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये 2 मेरे पास ज़्यादा आ रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर -2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ से यहाँ तक ये एज होल फार्मूला और -16 अपना आ जाएगा। सो इसलिए मैं लिख सकता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर का स्क्वायर। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है वो 16 होता है, और इसको मैं 16 का 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर। सो अभी हमारे पास ये थर्ड फार्मूला आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस में लिख लेंगे एंड वी विल गेट दी रिक्वायर्ड आंसर, +4 और एक मतलब माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9x स्क्वायर माइनस 4, and that is our required. Now we will solve question number 8, that is 4x power 4 minus 4x square y square plus 64 y और 4। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं।
4x² का 4 प्लस 64y4 माइनस 4x² y²। अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। 2x² का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 8y² का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। सो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज a² b², a² प्लस b² प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो मैं लिखूंगा 2, a की जगह आ जाएगा 2x², b की जगह आ जाएगा 8y² और माइनस 4 जो है वो x² y² अपना आ जाएगा। अभी अगर इस स्टेप से मैं ऊपर जाना चाहूँ तो 2 टू ज़र 4 x पावर 4, 8 8 ज़र 64 y पावर 4 माइनस 4x² y² मेरे पास है। ये वाला टर्म मेरे पास याद आ रहा है, 2 टू ज़र 4 एंड 4 8 ज़र 32, 32x² y² मेरे पास ज़्यादा है। तो इधर प्लस किए हम लोगों ने, इधर माइनस कर लिए, माइनस 32 x² y²। अभी हमारे पास ये बैलेंस हो गया। अभी मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। सो इन मैथमेटिक टर्म में ये जो स्टेप मैंने किया दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग अभी जाएंगे और इसको मैं लिखूंगा इन अ फॉर्म ऑफ फार्मूला। सो बल्कि यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, टू बी एग्जैक्ट ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा। और इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे माइनस 4x² y² और माइनस 32x² y², इनको एडअप कर लेंगे, ये माइनस बड़े वाले का साइन माइनस लगा लेंगे, 36x² y²। ये मेरे पास आ गया। ये फार्मूले की शक्ल में है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में इसको लिख लेंगे। a मेरे पास है 2x², b मेरे पास है 8y², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2x² प्लस 8y² होल स्क्वायर माइनस 36 में लिख सकता हूँ 6xy होल स्क्वायर की शक्ल में। अभी ये मेरे पास थर्ड फार्मूले की शक्ल में आ गया है, a² माइनस b² की शक्ल में। इसको हम लोग लिख लेंगे एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा लिखेंगे माइनस की शक्ल में। नॉट 16, इट इज एक्चुअली 6। सो ये जो है ये 6 हो जाएगा। So minus 6y, that is our required question number 9 पे, and that is 16m4 plus 4m² n² प्लस n पावर 4। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, 4m² का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस n² का स्क्वायर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2। a मेरे पास है 4m² और b है n² और 4mn ये मैं लिख लूँगा। नाउ अगर मैं इस स्टेप से वापस जाना चाहूँ तो 4 4 ज़र 16 हो जाएगा, m 2 2 ज़र 4, 2 इंटू 2 एंड 4 हो जाएगा, 4 2 ज़र 8 m² n² और 4m n²। तो इसका मतलब है कि 8 m² n² मैंने ज़्यादा लिख दिया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 8 m² n²। अब यहाँ से यहाँ तक मेरा फर्स्ट फार्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 4m² प्लस n² का स्क्वायर में लिख सकता हूँ और प्लस 4m² n² और माइनस m² n², ये सब्ट्रैक्ट होकर माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4m² n²। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ 2mn होल स्क्वायर। सो मेरे पास आ जाएगा 4m² प्लस n² होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास a² माइनस b² का फार्मूला आ गया। इसको एक मतलब प्लस एक मतलब माइनस में लिख लेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, m² प्लस n² प्लस 2mn
और एक मतलब इसको माइनस में लिखेंगे 4m² plus n² minus 2mn, and that is our required answer. Now we will solve question number 10. So question number 10 को solve करेंगे, आएगा 4x power 4 5y plus 11x cube y cube plus 9xy 5. So मैं इनसे सबसे छोटा टर्म जो है ये y² है और इधर सबसे छोटा टर्म x है। सो मैं इन पूरी टर्म से मैं xy कॉमन ले लेता हूँ। xy को कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो चीज़ बच जाएगी वो हो जाएगा 4x पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि एक x जो है वो कॉमन है। सिमिलरली y कॉमन है वो चला जाएगा, प्लस आ जाएगा 11x² y², क्योंकि x और y कॉमन है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 9x कॉमन है, बाय y से एक y कॉमन है, सो ये आएगा y4। अभी मैं इसको इस तरह सॉल्व करूँगा कि एक्स वाई ये तो ऑलरेडी कॉमन है, इनको छोड़ के इसको मैं लिखता हूँ 2x² का स्क्वायर। फिर मैं नेक्स्ट लिख सकता हूँ 3y² का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। फिर मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2। फिर मेरे पास आ जाएगा a, जो 2x² है, फिर 3y²। ये मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, प्लस 11 में लिखूँगा 11x² y²। इस स्टेप से अगर मैं दोबारा वापस जाना चाहूँ तो 2 2 ज़र 4 x पावर 4 11x² y², 3 3 ज़र 9 होल स्क्वायर, तो ये 4y², 2 2 ज़र 4 और 3 ये मेरे पास याद आ रहा है। सो मैं 12 माइनस 12x² y² को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा ताकि मैं इस स्टेप से ऊपर जा सकूँ। नाउ जब हम 12-12x² y² से प्लस 11x² y² सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट x² y²। और यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास फार्मूला है, सो मैं इसको फार्मूले की शक्ल में लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, एक्स वाई अपना है वो अपना एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एज इट इज ये लिखेंगे x² प्लस 3y होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा a² - b²। इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है दैट इज a, और इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ये b है। सो a² - b² आ जाएगा, और ये एक्स वाई एज इट इज अपना बाहरी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक्स वाई है ये इस तरह रहेगा, और हम लोग इसको एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस में लिख लेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3y² प्लस xy, एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस 2x² प्लस 3y² minus xy, and that is our required answer. With this we come to end of part 2 lecture. इस लेक्चर की पार्ट 2 की एंड पे हम लोग आ गए। सो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।